हेलो। आजकल कई तरीके के झूठ फैलाए जा रहे हैं। उनमें से एक है कि हिंदी भारत की नेशनल लैंग्वेज है। ऐसा नहीं है। हिंदी भारत की न कभी नेशनल लैंग्वेज थी न है। अगर डाउट है तो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ सकते हैं। भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं है कि हिंदी भारत की नेशनल लैंग्वेज है। इनफैक्ट भारत की कोई नेशनल लैंग्वेज ही नहीं है। भारत जब आज़ाद हुआ तो इस बात पर काफ़ी डिबेट थी कि भारत की नेशनल लैंग्वेज हिंदी होनी चाहिए या नहीं। गांधी जी और नेहरू जी दरअसल हिंदुस्तानी भाषा भारत की नेशनल लैंग्वेज बनाना चाहते थे। हिंदुस्तानी जो हिंदी से मिलती जुलती है पर नॉट एग्जैक्टली हिंदी है। इस बात का बेहद विरोध हुआ और फाइनली ये डिसाइड हुआ कि भारत की कोई नेशनल लैंग्वेज होगी ही नहीं। अलबत्ता भारत की दो ऑफिशियल लैंग्वेज होंगी, एक हिंदी, दूसरी इंग्लिश। ऑफिशियल लैंग्वेज माने तो गवर्नमेंट कम्युनिकेशन, सरकारी कागजों के अंदर यूज होने वाली लैंग्वेज। इसके साथ ही एक प्रावधान डाला गया कि 15 साल बाद अंग्रेजी भाषा का रिव्यू होगा कि वह एक ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर रखी जानी चाहिए या नहीं। 1965 आया और जिस तरह से 1950 में जवाहरलाल नेहरू हिंदुस्तानी भाषा चाहते थे, उसी तरह से 1965 में लाल बहादुर शास्त्री चाहते थे कि हिंदी को पूरे देश में एक ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर दर्जा दे दिया जाए। रायट्स हुए, दंगे फसाद हुए और दोनों अंग्रेजी और हिंदी को ऐसे ही बरकरार रखा गया, कोई छेड़छाड़ नहीं करी गई। और साथ ही उस समय जो लीडर्स थे उनके मन में यह भी विचार था कि अगर हिंदी भाषा को पूरे भारत में प्रचलित करना है तो वह अपने आप होगी, क्योंकि हिंदी भाषी लोग पूरे देश में फैल रहे थे। साथ ही एक और सोर्स थी जिससे हिंदी भाषा पॉपुलर हो रही थी, बॉम्बे की हिंदी फिल्म इंडस्ट्री। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री जो थी, उससे हिंदी पूरे भारत के अंदर धीरे धीरे पहुंची। अंततः भारत ने लैंग्वेज पॉलिसी के तौर पर जो मॉडल लिया वो बिल्कुल भिन्न था वेस्टर्न कंट्रीज जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स या यूके या ऑस्ट्रेलिया, जिसे आप मेल्टिंग पॉट कहते हैं। मेल्टिंग पॉट यानी कि अगर कोई अमेरिका, इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया माइग्रेट करता है तो उसे अंग्रेज़ी सीखनी होगी और वहाँ के कल्चर को अडॉप्ट करना होगा। भारत ने एक दूसरा रास्ता अपनाया। वो ये था कि चाहे आप तमिल हो, बंगाली हो, कन्नड़ी का हो, आप कोई भी भाषा बोलते हो, चाहे आप हिंदी ना भी बोलते हो, पर आप फिर भी भारतीय हैं। भारत ने जो लैंग्वेज पॉलिसी को लेकर जो रास्ता अपनाया वो कितना सशक्त था, इस बात का प्रमाण आपको इस तरह से पता चलता है कि रिलीजन के नाम पर बना हुआ मुल्क पाकिस्तान बंगाली और उर्दू के लैंग्वेज की झगड़े की वजह से टूटकर बिखर गया, जबकि भारत विभिन्न लैंग्वेजेस, विभिन्न कल्चर्स के बावजूद आज भी सशक्त है, क्योंकि उन पर कोई एक भाषा नहीं जबरदस्ती काबिज करी गई। सोचिएगा। थैंक यू।